जीते रहो, सलामत रहो, सदा आबाद रहो। फैसलाबाद से आज आने का शुक्रिया। आप सलामत रहें, भी इज्जत है। 15 से 20 मिनट आपके चाहिए मुझे। सारे मेरे मेहमान हैं। मेरा पुत्र है कामरान, जब तक जिएगा मेरा पुत्र है, जब तक मैं जीऊँगा ये मेरा पुत्र है। अल्लाह इसे दुखों से महफूज फरमाए, अल्लाह इसे नज़र बद से महफूज फरमाए। बिल्कुल मैं एक जाकिर की हैसियत से नहीं आया हुआ, मैं पूरे पाकिस्तान से आने वाले दोस्तों का शुक्रिया अदा करने आया। आपकी बड़ी मेहरबानी, आप तशरीफ़ लाए और मालिकों ने भी हम पे करम किया। हम ये दरबार सजाने में कुछ न कुछ कामयाबी हमें हासिल हुई। अल्लाह इन बच्चों की नौकरी कबूल फरमाए। अल्लामा इमरान वज़ारी साहब से लेके अजीज़ अली इमरान तक, शफ़क़त बेटे से लेके एक एक अज़ादार, एक एक जाकिर मौला का तशरीफ़ फरमाए। और बिल्कुल मैं राय साहब लंबा नहीं पढ़ना चाह रहा, मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे बात पढ़ने वाले 8-10 नाम कम से कम हैं अभी, और मेरा ख्याल है मजलिस का दौरानिया हम चाह रहे 4-4:30 तक इख्तिताम पजीर हो जाए। उसमें थोड़ी सी अगर आप सही हेल्प करें, पहले सेकंड में आप बोलें तो मैं चारों में 5 कते पढ़ लूँ। फिर तबीयत बनी आपका सुनने पे दिल हुआ तो मैं सलाम पढ़ दूंगा, नहीं तो सलाम कर दूंगा, एक ही बात है। बेटा मैं तो घर का फर्द हाँ ना, मेहमाना का बनता है, उन्होंने ज़्यादा पढ़ना चाहिए। सच्ची गल है। अच्छा जिसले तू आखेगा उसले छड़ांगे की होया बाबा हुण फिर ना हाथ पाया। कसरो महलो हिस्न के मखमूर बासियों। बहुत अच्छा लगा वो बंदा जिसने सर नहीं हिलाया, जिसने जुबान हिलाई, बहुत अच्छा लगा मुझे। 5 महीने के तरसे हुए लोग भी यूं दाद दे रहे हैं, क्या बात है, भूल गए हो मजलिसे सुनने का ढंग भूल गए। और तुम्हारे लिए ये इंतजाम किया है, तुम्हारे अल्लाह ने तुम्हें माँ की गोद में जिक्र हुसैन सुनने की सलाहियत अदा नहीं की, तुम शिक में मादर से हुसैनी। मेरा बेटा आ गया और यार मेरे को आप थोड़ा सा रहमत करें, आ जाए, आ जा, आ जा। सारे मेरे पुत्र ने मैं सारे बुला लिया मादत के साथ। जेडे सारे आके जाके मौला दे बह गए, मैं इन्होंने सारे का शुक्रगुजार। बेटा जी बड़ी मेहरबानी, सारे मेरे पुत्र ने इन्हें एहसान किया, मेरी लाज रखी ने, मैं आख्या आ जा तो सारे आ गए। हाँ हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह व खलीफतुहु बिला फसल। मेरे 5वें मासूम से किसी ने पूछा, आपके दादा ने जो हल में नासिर की सजा दी थी क्या वो हमने भी सुनी? फरमाया सुबह मैशर तक जितने हलाली पैदा होने हैं उन्होंने भी। शाबाश शाबाश, भी अंकल जियो, इमरान भाईजान, अलामा साहब, मौला इज्जत दे, सदा सलामत रहो। जी सैयद, अपनी मजलिस की डेट क्या थी भला? 8 नवंबर तक जिए तो फिर करबला का हमेशा इंशाअल्लाह। उससे पहले हजारों मील से, सैकड़ों मील से जरूर होगी। बीबी आपको इज्जत दे। माँ के सदफ में हुसैन की आवाजें सुनी है लोगों ने। 5 दिन का एक बच्चा माँ की गोद में था मैदान गदीर में। कत्ल कर दिया उसने शौकत अला को, शायद जिसे समझ आई और मोना बोला। आप मुझे 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 बताएं, आप हुक्म करें। मैं 5 दिन का एक बच्चा, सॉरी नाराज ना होना, अब इसके कान में नहीं बोलना, मेरे कान में बोलना, इधर आ जाना है। 5 दिन का एक बच्चा माँ की गोद में था मैदान गदीर में। जब नबी ने फरमाया मन कुन तो मौला हो फहादा अली और मौला हो, चूंकि वो 5 का था और उसने मोहम्मद के मुंह से ऐलान सुना, बड़ा हुआ तो मोहम्मद इब्ने अबी बकर कहलाया। मेरी बात को समझ भी आई है तो मेरी गुजारिश समझ। जी जी मेहरबानी, बीबी आपको इज्जत दे, करोड़ों साल जियो जी, आप जिए, आप सलामत रहे, कलम सलामत रहे, शेर कहने की ये सलाहियत में सलामत रहे। बोला करो बेटा।
ये खड़े हुए लेकर हुसैन में बोला आसिम जियो मेरा पुत्र राजी इस्ताद बिस्मिल्लाह आप जिए। बड़ा हुआ हाँ 19 मुहर्रम भाई के जिंदगी ने वफा की जिए तो जरूर आऊंगा। बड़ा हुआ तो मोहम्मद इब्ने अबी बकर कहलाया। आसिम बेटा कभी जिंदगी ने वफा की तफसील से ये मौजू पढ़ने का हालात बने, अब हालात ही नहीं रहे इतना लंबा पढ़ने के, तो मैं जरूर ये नज्म सुनाऊंगा आपको। बस एक मिसरा कराची पढ़ा था और फिर मेरी जाकरी में पढ़ना तो होंगे ना कामरान यासन इमरान ना रोज होंगे किसी तरह शेर फिर पढ़ो फिर पढ़ो फिर पढ़ो। सानू उर्दू वाले कोई नहीं कहता फिर पढ़ो साहब गलत ही नहीं आख्या मैं, सानू उर्दू वालों कोई भी नहीं कहता। इमरान मैं तस्दीक कराइए मैं फिर पढ़ो तो हम रोज कहते हैं। मैं कराची पढ़िया तो मैंने 16-17 बारी मैं शेर पढ़िया, फिर वो कराची लगा हम फिर पढ़ते मैं सरकार मोहम्मद इब्ने बकर पढ़िया तो मैं आख्या क्या उसका शरफ आलम इम्कान से निकला। मोहम्मद इब्ने अबी बकर क्या उसका शरफ आलम इम्कान से निकला। हीरा है मगर कोयले की कान से। शफकत वाला जी जी आप जी बेटा बैठ जाओ, जज्बाती नहीं होते हर मामले पे, बैठ। कसरो महल्लो हिस्न के मखमूर बासियों, कसरो महल्लो शफका जी में मेरा पुत्र अली इमरान जियो मेरा बच्चा, कसरो महल्लो हिस्न के। यार इस टाइम से लाख रुपये आई अच्छा चलो जियो मेरा ये तो कसरो महल्लो हिस्न के मखमूर बासियों, कसरो महल्लो हिस्न के जियो जानिया जियो। कसरो महल्लो हिस्न के मखमूर बासियों, कसरो काबू बिल्कुल काबू अपने आप को पूरी तरह ताकत से एक दूसरे के मुंह पे हाथ रख। मैं चौथा मिसरा पढ़ूं हाथ हट गया तो फिर तूने बोलना है वरना बोलने नहीं। कसरो महल्लो हिस्न के मखमूर बासियों, नाराज तुमसे सारा ही सिदरा समाज है। रोजा बनो बिनते रिसालत मुआद का, बस अब यही कोरोना का वाहिद इलाज। हजारों दिन जिए आप सदा आप सदा सलामत, मेरी शहजादी आप पर राजी। मुझे उनमें से किसी को अली कहना आता है तो वहां से हाथ उठाना हाय गरीब। आप जिए आप सलामत रहें। बतूल क्या है समझने की आरज़ू न करो। मेरा बेटा अगर तुझे पूरा न लगे तो तू मेरे हाथ में जवान हो गया, इसमें कोई गलत तो नहीं कह रहा। कलम तेरे हाथ में देके तुझे लिखना सिखाया मैंने। कायनात की मालकिन तुझे और इज्जत दे, मौला तुझे दुश्मनों के शर से महफूज रखे। ले राय मुझे नहीं पता मेरे साथ हो क्या गया है, मैं अपने बच्चों में खड़ा हूँ, मुझे जाकरी मनवाने का अंदर से हदफ ही नहीं रहा मेरा। 14 की कसम मेरा दिल कर गया जानिया शाह मैं एक शेर पढ़ूं इस माहौल में, जिस माहौल में अकीदा सुनने वाले बैठे हैं। बतूल निस्वानियत के मजहब की सबसे पहली रसूल भी है।
सलाम है, सलाम है, नाखा नहीं सलाम है, ये सब जीवों पे हाथ ऊंचे रमन जी सैयद सलाम है आपको, मौला ये अज़दारियां कबूल फरमाए। बतूल निस्वानियत के मजहब के अंदर कुरान की कसम है किसी बंदे ने वासित होवे और मैनू कायनात तोल के मेरी तली ते रखे मैं वापस कर दिया, मैं अगला मिसरा जाने मैदान मैशर जाने हुसैन की अम्मा जाने ते जिन्हें समझ ना आवे उन्होंने को दात की लोड़ भी जिन्हें समझ आवे उन मां की कसम में दुखी ना करी। बतूल के मजहब की 38 बरस की जाकरी जिम्मेदारी कबूल करके जामिअतुल मुंतज़र से नजफ तक की जिम्मेदारी कबूल करके पर मैं कह रहा हूं बतूल उस्मानियत के मजहब की सबसे पहली रसूल भी है। बतूल ज़ौजा, बतूल मादर, बतूल फिर भी बतूल भी। जियो मेरे बच्चों, जियो मेरे बच्चों, जियो मेरे बच्चों, आप जिए भाईजान, आप जिए। इतना ही पढ़ना था, खत्म हो गई ना। तेरी आंखा तो 1000 शौकत कुर्बान कर, तेरे मिजाज तो 1000 शौकत कुर्बान कर। अल्लाह बतौल निस्वानियत के मजहब की सबसे पहली रसूल भी है। बतूल ज़ौजा, बतूल मादर, बतूल फिर भी। अल्लाह तुझे जिंदगी दे मेरा बच्चा, ऐसी बात क्यों करता है? मेरा कलेजा जख्मी कर दिया तूने। कामान का तुझे पता नहीं जिंदगी खत्म हो जाए। इसे सहन पे एक जुमला पढ़ दे। लम्मा दखलत फातिमा तो अला अबीहा कामा रसूलुल्लाह। शिया किताब मांगेंगे मेरे बच्चे, ये वीडियो बन रही है मैं दूंगा। सुन्नी किताब मांगेंगे मैं दूंगा। मुर्रिख कहता है लम्मा दखलत फातिमा तो अला अबीहा, जब भी बतूल बाप के सामने आई कामा रसूलुल्लाह, मोहम्मद खड़े हो गए। तेन समझ नहीं आई तो मैं मसाहब पढ़ गई। 1 मिनट में और पढ़ने जो दिन समझ आ गई हो तो कदे न रोवे। हुसैन और बख्त देनी इस गम तो अलावा जी कदे न रो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली कलिमा पढ़ रहा हूँ। ये मिंबर के गिलाफ में मेरा हाथ है। मजलिस थी 25 दिसंबर करबला गामिशा। ये रवीस शाह तशरीफ फरमाए। मौलाना नदीम शमसी साहब को शिफाए कुल्ली अता फरमाए। मुझे मुल्तान से लाहौर आना था। मैं जब मुल्तान एयरपोर्ट पहुंचा हूँ तो मुझसे पहले इज्जत माब सरकार अल्लामा नसीम अब्बास से जी आला मकामहू नव्वर अल्लाहु मरकदहू गाड़ी से उतर रहे थे। मैंने उनके कदमों पे हाथ रखा, सलाम किया, उनसे टिकट ले लिया। मैं कहा जी मैं बोर्डिंग कार्ड ले लेना, उसी तशरीफ रखूँ। 2 बोर्डिंग कार्ड इकट्ठे ले लिए मैंने। रास्ते में मैंने किबला से मुख्तलिफ मौज़ूआत पे गुफ्तगू शुरू कर दी। मर जाना यार बंदे ने। इमाम हुसैन के पुत्रा की कसम मैंने सईद मिंबर से मौत आ जाए जो मैं झूठ बोला। वो बंदा ही बहुत अमीर है जिन्हें हुण है ना की। सलीम मैंने बातें करते करते कहा किबला मैंने किताबों में पढ़ा है जब भी बतूल बाप के सामने आती थी मोहम्मद खड़े हो जाते थे। किबला इस जब से क्या मुराद है? चीख निकली नसीम साहब किबला के। बंदे परेशान हो गए। मुझे कहने लगे घुटनों के बल चल के आती थी मोहम्मद खड़ा हो जाता। यार सैयदादा जरूर एक बारी है करो। जिथे जिथे जो सैयदादा बैठा है ना गाजी का वास्ते वो एक बारी जरूर जी मैं सदके वो सलाम हो तेरी शायद कदे ना रो मेरा पुत्र। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहने लगे घुटनों के बल चल के आती थी और मोहम्मद खड़े हो जाते थे। पाँव पे चलने लगी मोहम्मद खड़े हो जाते थे। जब बाप के करीब आती थी, बाप कहीं तशरीफ फरमा होते थे, बाप जमीन पे बैठते थे, बेटी को कुर्सी पे बिठाते थे।
9 साल बाप के घर रही, मजलिस में राय छोड़ रहा हूँ बेटा तू शायर है, तू इस बात को सोचना भी है लिखना भी है। 9 साल बाप के घर रही, 9 साल शोहर के घर रही। 18 साल में मुमकिनात के सुल्तान का रवैया ये था कि जब भी बतूल सामने आई मोहम्मद खड़ा हो गया। क्या उस बच्ची के ज़हन में बैठ नहीं गया होगा मैं इतनी बड़ी इज्जतदार हूँ, जब जाती हूँ मोहम्मद खड़े हो जाते हैं, मैं जब जाऊँगी जहाँ जाऊँगी जिसके सामने जाऊँगी जिस माहौल में जाऊँगी जिस दरबार में जाऊँगी जिस वक्त जाऊँगी लोग मुझे देख के जो बहुत अमीर है वो हाथ न मारे, जो बतूल का नौकर है उसे हुक्म दे रहा हूँ एक बार हाथ मारना, जिसके सामने जाऊँगी वो खड़ा हो जाएगा। बस 8 कदमों का फासला था, आगे उम्मे ऐमन थी, पीछे फिजा थी, दाएं हक था बाएं हुसैन था। उम्मे ऐमन की आवाज आ रही थी अल हिजाब अल हिजाब अल हिजाब, न करो मातम तो माफी मांगना बतूल से। मोहम्मद की बेटी ये सोच के चली गई लोग मुझे देख के खड़े हो जाएंगे, हाथ बांध के कहेंगे बतूल हम तेरे नौकर थे हमें बुला लिया होता। फिर कम से कम 3 घंटे खड़ी रही, किसी ने नहीं कहा बतूल बैठ जा संभालो इस बच्चे को भाई। 3 घंटे के बाद मोहम्मद की बेटी ने कहा चाचा सलमान मैं थक गई हूँ, और चाचा मेरे पाँव पे वरम आ गए, और चाचा इन मुसलमानों से कहो। आधा मिनट और हम कामरान पढ़ने देता है, एक और लफ्ज पढ़ने देता है। क्या था दरवाजा जला, बीबी उन्होंने रोका नहीं। मेरी 38 साल की दाकरी है, मैं 38 साल में पहली बार मिंबर पे ये लफ्ज कह रहा हूँ। अगर लाहौर वाले बर्दाश्त न करें तो मुझे माफ कर देना। पढ़ा यही गया है मिंबरों के पसलियां टूट गई थी, सर से पांव तक खून से भर गई थी बतूल। किसी ने सर पे मारा, किसी ने बाजुओं पे मारा,